दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 7 दिसंबर 1997 सुबह का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम, अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम, नील नील तपी बान उतारे, नील नील तपी बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम, अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम, सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परिणाम, बच्चे और बच्चियों, ऐसा आपका उज्जवल पवित्र प्रकाशमान देश, अपने देश को, अपने घर को, अपने पिता को छोड़कर परदेश में आए, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि ये सब सुनते हैं जीवात्माएं उसी मालिक के हैं, बीच में कोई अपना नहीं बना सकता। उसको छोड़ दिया, उस सुख को, उस आनंद को, उस शक्ति को, उस ज्ञान को, और परदेश में अंधकार में आकर के गिर। ऐसा कब और क्यों हुआ कि जब निरंजन भगवान ने अपना पूरा विस्तार करके और आपको ये मनुष्य शरीर अनमोल दिया, तो आप जब यहाँ आए तो माँ के पेट में पहले खोल तैयार हुआ। जब 4 महीने के ऊपर 5वां महीना लगा तो सूरत को दोनों आंखों के पीछे अंदरी से दरवाजे पर बैठा दिया। अब यही सूरत माँ के गर्भ में आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले, ये सब गर्भ में देखती थी और सब सुनती थी। उस समय पर कोई अंधेरा नहीं था। गर्मी में 9 महीने अंदर रहे, जैसे ही 9 महीने पूरे हुए तो फौरन ये जीवात्माएं आने जाने लगी। देर उनको क्या हो तो अंदर गर्भ में ही देख रही थी
और घर में ही रास्ता साफ था, तब तो कोई पर्दा था नहीं। तो जो इनकी उम्र रखी थी वो 1 लाख बरस की। आप रोज जाओ रोज आओ रोज जाओ, 1 लाख बरस बहुत होता। सत्य का समय था, कोई अच्छा बुरा कर्म था नहीं, कोई न्याय अन्याय था नहीं। सब लोग मतलब यह है कि उल्टे सब जगह हुए थे। जब इनकी 1 लाख बरस की उम्र पूरी हुई तो जाने लगे। तो ऐसी खेपें मनुष्यों की बहुत इन जीवात्माओं की निकल गई, वापस पहुंच गई अपने देश में। जब ये देखा कि ये लोग तो सब चले जाएंगे वापस, और हमने जो तपस्या की और मांग करके ले आए, तो फिर हम तो वैसे ही रह जाएंगे, फिर हमको तब करना पड़ेगा। तब उन्होंने ये विधान बनाया। ऐसे विधान नहीं बनाए, अपनी शक्तियां पैदा की और उनको आदेश दिया कि तुम सीधे जंगल में जाओ और जाकर के घोर तपस्या करो। तो ये लोग जंगल चले गए और 20,000 वर्ष तक तप किया। 1-2 हजार वर्ष की बात नहीं है, 20,000। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो इनको निरंजन भगवान की देववाणी हुई कि हम जो बोले वो तुम लिखो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते, जो बोलते गए लिखते। देखा इन्होंने भी उनको नहीं, बारी होती रही, आवाज आती रही, वो लिखते गए। पूरा का पूरा विधान बना दिया। वही आपके आध 4 वेद है, 4 1 लाख श्लोक है उसमें, बस 4 वेद। अब उन्होंने आदेश दिया कि इन सबको सुनो कि विधान बन गया। तो सबको सुनाया गया कि भाई विधान बन गया, विधान बन गया। विधान बड़ा कोहराम हुआ कि नियम बन गया, नियम बन गया। और सब लोगों ने उसको सुना। और फिर कहा निरंजन भगवान ने कि इनसे ये कहो कि सबको अधिकार आजादी दी जाएगी, मृत लोग कोई बंधन किसी तरह का नहीं है। तो इन्होंने सबको सुनाया कि सबको आजादी और सबको अधिकार दिया जाएगा कर्म करने का, अच्छे बुरे का। जो जिसकी तबीयत आए वो यहाँ करो, उसके लिए हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई आदेश है, ना कोई मनाही है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। जो चाहो सो कर सकते। जब ये सुना दिया कि विधान बन गया और आपको यही अधिकार दिए जाएंगे, और देने के बाद में उसकी तिथि और तारीख रख दी। ये तिथि है, ये तारीख, और इस तारीख से जो कोई भी अच्छे बुरे काम करेगा उसका हिसाब होगा। तो जो जो करेगा वो होगा। गंदगी तो यहाँ से जमा होगी, पहले कोई गंदगी नहीं। तो जब सुनते माँ के घर से बाहर आई तो गोस्वामी जी महाराज ने अभी कितने दिन हुए, 1589 में जन्म हुआ था। तो लिखते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, यही सब नर नारी सब विज्ञानी थे। यानी अल्प ज्ञानी नहीं, पूर्ण विज्ञानी। कि वो यहाँ से भी और स्वर्ग से भी और ब्रह्मांड से भी, पार ब्रह्मांड से भी परे, पूरा उनको बोध और पूरा ज्ञान था हर चीज। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे भव प्राणी, सब के सब ये भव सागर रूपी संशय के सागर से सब पार चले जाते। तो ये बात सत्य थी कि उस समय पर जितने लोग इस मनुष्य शरीर में रहे वो सबसे सब सुनते वापस चले गए। तब इन्होंने पीछे से ही विधान बनाया और विधान बनाकर अधिकार आपको दे दिया। उसके लिए कहा कि मैंने प्रचारक यानी और ऋषियों मुनियों को रखा है बताने के लिए, और वो समय समय पर आते रहेंगे, बताएंगे देखो ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसका ये परिणाम होगा, ये भोग मिलेगा, 84 मिलेगी, नरक मिलेंगे, इससे ये योनि मिलेगी, इससे योनि में लूले बनोगे, लंगे अंधे बनोगे, बहरे पूरा का पूरा आपको बताएगा। लेकिन इन दिनों में तो आपने सब छोड़ दिया। अब वो कहने को तो आप कहते हो मैं पूजा पाठ करता हूं। पूजा पाठ नहीं, दिखावट है, बनावट है।
स्वभाव की। अगर पूजा पाठ करते होते तो आप में दया आ जाती, आप पे विवेक, आप पे सत्यता आ जाती, आप में पूजा पाठ करते तो प्रेम आ जाता, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव आ जाता। तो ये सब बनावट है, आदत पड़ी हुई है, उसकी ये बनावट है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप पूजा करते होते तो आप कोई बुराई नहीं करते, कोई हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, धोखा नहीं देते। लेकिन अब यह है कि ये बनावट है, इससे उसको बताने वाला तो है नहीं। इसलिए आप अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा तो कर्म करने लगे, बस यही से उसने नीचे उतारना शुरू कर दिया। तो 4 खाने 84 लक्ष्मियां और नरक। उसने कहा भाई देखो, अब इसको छोड़ो, अब इसमें चलो, तुमने ये कर्म किया, चलो मैं सजा देता हूँ। तो धर्मराज बैठे हुए, बस यहाँ से निकाला, वहां पहुंचा दिया 1 मिनट में, और ऐसा हुआ फौरन दे दिया वहां से। उनके यहाँ तो सब तार लगे हुए, फौरन संतों को उतार दिया। और देर क्या लगती है, उतार दिया तो उनका जन्म हुआ। ये जितने भी जीव जंतादि के छोटे बड़े पशु पंछी और जल के जीव, जल के जीव, ये जितने भी है, ये सब पहले मनुष्य शरीर पा चुके थे और सब में वही सोते हैं, कोई दूसरी नहीं है। योनि तो बदल गई, ये मनुष्य योनि हो गई, फिर पशु योनि हो गई, पंछी योनि हो गई, कीड़ों की योनि हो गई, जल के जीव बन गए, थल के जीव बन गए। अब वो अलग अलग उस शकल हो गए। अब आपको तो बोध पूरा लेना चाहिए था, तो आपको बोध नहीं है। अब आप समझते हो कि मेरा जैसा यानी जीव आत्मा इसमें नहीं, जानवर में, पंछी में नहीं है, कीड़ों में नहीं है। आप अपने को समझते हो तो आप उसको भूल गए। अब आपको मनुष्य बुद्धि का भी बोध नहीं रहा, इसलिए वो सजा देना शुरू कर दिया। तो अभी 4 खाने 84। अब वहां से लौटना, सजा जब सुना दी तो वहां से तो है नहीं कि सामने दिखाई देता है चलो जेल खाने से ले आएंगे, या जेल खाना दरख्वास्त देंगे, तो वहां तो दिखाई आपको देता नहीं। दरख्वास्त किसको दोगे और किससे कहोगे, कहाँ बंद है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम, बस चले गए, लौट करके फिर आ रहे। अब मनुष्य शरीर जब आपको मिला तो आपने वो काम तो किया नहीं। पहले सब ज्ञानी थे, सब मतलब तत्वदर्शी थे। अब आप कुछ भी नहीं। इसके माने ये है कि कर्मों का बोझा आप पर लद गया और आपकी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, आपकी नासका बंद हो गई, रास्ता बिल्कुल रोक दिया, दीवारें लग गई। अब आप उधर नहीं जा सकते। अब किसी की मदद लोगे तभी तो जाओगे, और कोई जानकार होगा तब तो आप जा सकते। दीवार कौन तोड़ेगा? आपके पास तो कोई शक्ति है नहीं कि चलो भाई दीवार तोड़ दें और अब इस पार से उस पार चले जाए। अब महापुरुष मिले तभी काम बन सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए ऐसा उज्जवल और पवित्र आपका देश था, उसको छोड़ करके आप यहाँ परदेश में आए, और परिवर्तनशील देश में जहाँ हमेशा 24 घंटे देखते हो परिवर्तन होता रहता है। पशु का हो, पंछी का हो, आदमी का हो, बच्चे का हो, बुढ़े का हो, जवान का हो, जो पैदा होता है उसका पेट में हो जाए, परिवर्तन होता रहता है। आप इसको देखते हो तो अपने को अचल क्यों समझते कि मैं अस्थायी हूं? ये जितना भी काम करते हो, जितना भी आपने किया है, ये सब क्षणभंगुर है, और ये जो कुछ बना के खड़ा किया सब मिट्टी है सब। वैसे तो इसमें जीवात्मा बंद है, इसलिए चलता फिरता, नहीं मिट्टी तो ये भी है। 5 तत्वों का है ये, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, उसका बना हुआ ये मसाला है। तो सूरत निकल जाए तो मिट्टी हो गया, यानी सूरत अलग हो जाए तो ये मिट्टी है, वो बस जला दो, बस मिल गया मिट्टी। जल का तत्व जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में, सब अपने अपने में तत्व जो है विलीन हो जाएगा और नाम और निशान मिट जाएगा। तो ये 5 तत्वों का खोल जो है वो मिट्टी है। अब वो चेतनी का जौहर है, वो जहां भी जाएगा चेतन, वो वहां पर मतलब ये है कि अपना काम करेगा। तो चेतन चेतनता रहे। तो जितने लिखने वाले जीव हैं, चलने फिरने वाले, उड़ने वाले, ये जितने भी जीव हैं, इनको अगर आप सताओगे तो आपको कर्म बनेगा। जब दूषित कर्म बन जाएगा तो आपको सजा मिलेगी, बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। इसलिए महापुरुष जब मिल जाए तो यथार्थ उनको ये बोध कराते हैं कि भाई ये जैसी तुम में सुनते हैं वैसी उनमें भी,
ये जीवात्मा जैसे आप में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे उनको भी लगती है। लेकिन आप कह देते हो, वो कहते नहीं। आप दवा मांग ले तो दवा नहीं मांग सकते, आप पानी मांग ले तो पानी नहीं मांगे, वो रोटी मांगते हो वो रोटी नहीं मांग सकते। चारा दीजिए, अगर खोल देंगे तब तो कुछ ना कुछ चर लेंगे, आप चले जाएंगे जंगल में, जहाँ घास मिलेगी, पत्ती मिलेगी, वहां चल लेंगे। लेकिन कह नहीं सकते कि चारा दे दो हमको, पानी दे दो हमको, जाड़ा लग रहा है हमको कमरे में बांध दो। आप कह सकते हो कि हमको भूख लगी है, जाड़ा लगा है, हमको अंदर कमरे में कर लो। तो ये इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा और अनमोल है। बाकी शरीर भी जो है 5 तत्व पूरे नहीं है, इसलिए आप उनको ये समझते हो कि इनमें जीवात्माएं नहीं है। तो जब आप उनको सताओगे, मारोगे, पीटोगे, कर्म बन गया, फिर आपको वही बोलना। बचो, कैसे बचोगे? तो सीधा रास्ता तो आपने खोल रखा 84 जाने का, अब वो मालिक की तरफ कैसे जीवात्मा को ले जाओगे? और फिर वहां कितनी तकलीफ है। नरकों में डाल दिया जाओ तो वहां एक क्षण भी, यानी एक क्षण भी चैन नहीं, चीख ही चीख है, चिल्लाहट ही चिल्लाहट है, और इतनी दूर की भयंकर आवाज आती, चिघार, जिसको चिघार कहते हैं। ये लाखों लाखों मील तक आवाज आती है, जैसे थर्राते लोग अगर सुन ले उसको, साधक सुनते हैं उनकी आवाज कांपते हैं। जब साधना करते हैं तो सुनते हैं आवाज को, क्या भयंकर आवाजें आ रही, इस तरह की आवाजें, रोने की, डरावनी, जो मतलब ये है कि हिला दे उसको, डर जाता है वो, मतलब ये आवाज कहां से आ रही है। साधक को जब ये होता है तो आपकी तो बात छोड़ दी, उसको डर लगता है। और जब वो देख ले उसको कि ये हो रहा है इनके साथ में जुल्म, तो वो देख सकता है, आंख बंद कर लेगा। महात्माओं ने देखा तभी कहते, बगैर देखे कोई बात नहीं कहा करते। जितने भी महात्मा है सबने देखा, इधर से जो ऊपर जाएंगे वो सब देखेंगे। तो इसलिए आप, कल आपको कहा था, आपके हृदय में दया होनी चाहिए, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, उसके साथ दया। और जीवों पर जितनी आपके पास यथाशक्ति है, वो ये नहीं है कि आप जानवर को खेतों में काम कराते हो तो उनको छड़ी ना मारो, छड़ी मारो, लेकिन उतनी मारो जितना सबक हो। किसी बच्चे ने गलती की है तो उतना ही मारिए जितना उसको शिक्षा मिल जाए, यानी जान से नहीं मारना। कोई गलती करता है तो उतना ही उसको सबक दीजिए, उतनी शिक्षा दीजिए जिससे सुधार हो जाए। आपका तो सुधार करने का विचार होना चाहिए कि नहीं जान से मारने का। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसको जान से मार दें तो हम आफत से बच जाएंगे, तो जब मार देते हैं तो फिर दूसरी आफतें खड़ी हो गई। अब उनके लिए जान की आफत है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि ऐसा ऐसा इसका भाई तुमने किया है तो ये चारों तरफ से आफत खड़ी कर दी, क्यों करती हो? मत करो इसको। किसी का ले लिया तो उसको देते नहीं, कहते जान से मार दे। अरे भाई मुर्गी रहेगी तब तो अंडा मिलेगा, मुर्गी रहेगी तब अंडा मिलेगा, नहीं तो अंडा कहां से मिलेगा? अरे भाई आदमी रहेगा तो आपको दे देगा, और आदमी को मार दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो जान से मार देते। क्रोध में, क्रोध चांडाल का रूप है, उसमें बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है, शून्य हो जाती है बुद्धि, बस वो मार देता है। जब जरा सा भी विवेक रहेगा तो नहीं मारेगा, और विवेक शून्य हो जाएगा तो उसे मार देगा। असली चीज यह है कि हम लोग महात्माओं के पास न पहुंच सके और ना हम पूछे, वो जो कुछ हमारे लिए बताया गया था शास्त्रों में वो भी नहीं सुन सके, और जो अब कलयुग में करना वो भी नहीं पा सकते। दोनों से चले। पुराना तो आप कर नहीं सकते हो, सज्जों का नियम कर नहीं सकते हो, त्रेता का कर नहीं सकते हो, द्वापर का नहीं। अब कलयुग में जो सुलभ समय आया उसके लिए भी आप नहीं पहुंच सकते कि भाई जीव कल्याण के लिए बहुत सुलभ समय आ गया। कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए और कोई भी युग सुलभ नहीं है। ये सुलभ युग आया तो आप उनके पास पहुंचे, महात्माओं खोज की कहीं नहीं, बस ऐसे ही रहे, बस खाने पीने में, बस ही भोग विलास में, इसी में रमन करते रहे, इसी का आनंद ढूंढते रहे। इसमें मिलेगा क्या? फिर पीछे से जब शक्तिहीन हो गए तो अब रो रहे, अब चिल्ला रहे। इसलिए पहले से ही संभल के रहना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी तो आप काम करो, लेकिन ज्यादा जरूरत से अति बुरी है। कोई भी काम हो अति बुरी होगी, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। कल आपको बताया था नामदान दिया। नामदान, नामदान उसको कहते हैं कि आत्मधन है। दरवाजे पर बैठ करके इसे प्राप्त करना,
तुम्हारे सबके पास दरवाजा है, ये नहीं कि मेरे पास है, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि नहीं भाई वो तो उसी के पास था, नहीं, सबके पास है। जितने भी मनुष्य उन सबके पास दरवाजा है। वैसे तो 84 में भी दरवाजा है, उनके सामने बैठी, जहां वो सुनते बैठी उनके सामने दरवाजा है, लेकिन वो साधन नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें तत्व पूरे नहीं, उनको बोध नहीं होगा। मनुष्य शरीर में तत्व पूरे, इसलिए उसका बोध हो जाएगा, इसमें साधन कर दूंगा। तो दरवाजे पर सूरज बैठी है, दोनों आंखों की बदमान, बीच में ये सब पूरा कचरा जो है कर्मों का, पाप उनका जमा है। ये पहाड़ों की तरह से चट्टाने जुग जुग की जन्म जन्मांतरों की लगती चली गई, ऐसे सतह एक के ऊपर एक। तो इसके सामने पत्थर खड़ा क्या है, लोहा क्या चीज है, ये ऐसे तो दीवार टूट नहीं सकती। ये पहाड़ जो है गिरेगा नहीं, जब तक वो महापुरुष नहीं मिल जाते तब तक ही नहीं गिरने वाला। तो लगा दिया उसको, और दरवाजे पर बैठे हुए, तो अब तो पर्दा पड़ गया, अब उधर कैसे जाओगे आप। तो वो कहते हैं कि दरवाजे पर बैठवाओ, इधर से घूम जाओ और दोनों आंखों के मध्य में यहीं पर आकर के आप बैठ जाओ। मन है, बुद्धि है, चित्त है, यहाँ बैठा दो इसी जगह। किसके साथ? सूरत के साथ। सूरत क्या है? चेतन है। अगर ये हटा दी जाए और इसको अलग कर दिया तो मन कुछ नहीं, हो तो जड़ है, वो तो एक जड़ मसाला है। बुद्धि का, मन का, चित्त का एक जड़ मसाला है जो सूरत की चेतनता से चेतन हो रहा। बस इतना ही है। अभी उंगली ऐसे चलती है तो सूरत की चेतनता से, लेकिन सूरत जब इसमें से निकाल दी जाए तो ये ऐसे चलेगा नहीं। वैसे ये जड़ है, ये बाहर का तत्व है, जड़ है। तो जो चीज जड़ है, चाहे वो ये जड़ हो, चाहे लिंग जड़ हो, चाहे सूक्ष्म जड़ हो, चाहे कारण जड़ हो, वो तो जो तत्व है वो जड़ है, और सूरत है चेतन, उसकी चेतनता से चेतन हो रहा है। तो आप लोग इसको समझ नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो। तो सुमरन का मतलब यह है भजन का कि दरवाजे पर आकर बैठ जाओ। और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ जब बैठे तब तो आवाज आ रही थी, सब आवाजें आ रही थी जो आप बताए, उसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इनमें से सब में अपने अपने स्थानों से आवाज दे रहे थे। एक आवाज को पकड़ के स्थान पर दूसरी आवाज पकड़ी, दूसरे स्थान पर तीसरी आवाज पकड़ी, तीसरे स्थान पर चौथी पकड़ी, चौथे। ये स्थान है, मंडल है ये। तो मंडलों पर अपने अपने बैठे हुए अपना अपना शासन, अपना अपना राज कर रहे हैं। तो जब वो संत बात आते हैं तो इनको बताते, दरवाजे में बैठ जाओ, देखो आवाज आ रही है, नाम की आवाज को पकड़ो, इसको इसमें लय हो जाओ, मिल जाओ, और जैसे इसमें लय होने लगोगे आवाज खींच लेगी, तो वहां तक खींच के ले जाएगी जहां सामने बैठा, उसी को कहते हैं नामी। और नाम वो है, उसमें से आवाज निकलती है, आपके कानों तक आती है, वो नाम है। नामी, नाम, उस नामी में से आवाज आ रही है, वो तो नाम है, और जिसमें से आवाज निकल रही वो नामी है। वो खींच करके सब अपने सामने खड़ा कर देगा और साक्षात्कार हो जाएगा। जब गोस्वामी जी महाराज ने अपने गांव में घर में ही रह करके जब साधन किया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया और आंख बंद करके जब मुझको आवाज सुनाई दी तो मैंने उसको पकड़ा, और पकड़ करके मुझे आवाज ने घसीटा, खींचा ऊपर की तरफ, इस तरह से ले गए और सामने खड़ा कर दिया। तो कहते मोह विलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके सैदल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे हुए वो हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब जैसे ही वो हंसे वैसे दरवाजा खुल गया। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि फौरन अंदर चला गया उधर, यानी उस उधर, उधर कहते हैं उस तरफ, उधर माच अंडा जलाया, कहते हैं मैं अंड की रचना में चला गया। तो मैं उधर देखता हूँ कि सब ये अंडज रचना का विस्तार है पूरा, सबका सब जीव का त्यों दिखाई देता है। जब आँख खुल जाती है तो जीव का त्यों दिखाई देता है, ये मैंने सब देखा। तो इसी तरह से उधर आवाज ऊपर की आ रही है, सैदल कमल के ऊपर आवाज आ रही है, तो उसको पकड़ लिया। जब ऊपर पकड़ा पहले हो गए तो खींच लिया उसने। तो जहां से आवाज निकल रही थी वहीं उसने सामने खड़ा किया करके, तो उसका साक्षात्कार किया। तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार। तो जब उसका साक्षात्कार हो गया तो फिर ऊपर की आवाज सुनने को मिली, एक से एक कशिश, एक से एक रस भरी, ऐसी ऐसी आवाज मोहित करने वाली, आकर्षण। उधर की जब आवाज सुनी तो उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ करके वो खींच लिया, आवाज चढ़ गए। वो सब देखते जाते, उधर तो खुले मैदान है, अंधेरा तो है नहीं,
कि भाई इस तरह से अंधेरा तो यहीं तक है। ये जो कूड़ा कचरा भरा हुआ आपके इस हृदय में, ये हृदय है, इधर नहीं है हृदय, ये हृदय नहीं, ये है कूड़ा कचरा। ये यानी जहां कुदरत बैठी है उसके सामने एक बहुत बड़ा आकाश है। मैं तो ये समझता हूं इससे भी बड़ा आकाश है, जितना संसार का आकाश है इससे बहुत बड़ा। इसमें ये सब कूड़ा कचरा भरा हुआ सबका सब। अब वो अगर साफ हो जाए हृदय का तो मन बुद्धि चित्त, इधर देखो यही पर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों तरफ इस जीवात्मा के अंदर बैठे हुए, अपनी बैठक बनाए हुए। तो मन बुद्धि चित्त ये अगर निर्बल हो जाए, अंतःकरण निर्बल हो जाए, वो उससे भी ज्यादा कशिश खींचने वाली, वो तो आकर्षण है। जैसे चुंबक पत्थर में होता है, लोहे कैसे खींचता है, ऐसे ही सूरज को क्यों कि सूरज जहां की रहने वाली है वो खींचेगा। यहाँ की रहने वाली तो है नहीं, कहीं नहीं रहने वाली, ना यहाँ की है, ना स्वर्ग की, न वैकुंठ की है, न माया लोक की है, ना ब्रह्मांड की है, कहीं की न पार ब्रह्मांड की। सूरज तो सत्य देश की है, वहां से आई है। और जब तक नहीं वहां पहुंच जाएगी तब तक इसको चैन नहीं। प्रीतम तो वहां है, यहाँ कहां से है? वो तो ऐसा है कि कोई आदमी है, जैसे राष्ट्रपति है, उसका एक प्रतिनिधि रहता है किसी प्रांत में, उसको आप कहते हो राजपाल। अब उसने राष्ट्रपति को, तो आपने किसी ने देखा है राजपाल ही है, तो उसी को कहेंगे यही राष्ट्रपति है। ऐसे ही जो हमको मांग करके ले आया मालिक से, और हम उसको समझने लगे कि ये हमारा पिता है, क्योंकि मालिक तो कभी मिला नहीं, उसको तो गए भूल, और थोड़े दिन के बाद उसको भी भूल गए। जैसे कोई मेट काम कराता हो तमाम मजदूरों से, और मालिक ना आए तो कहेंगे मेट ही मालिक है, क्योंकि पैसा तो वही देता है, काम वही देखता है, पैसा वही देखता है, ये वो सब कह रहे यही मालिक है, तो आपने उसी को मालिक मान लिया। अब बहुत समझाओगे नहीं मालिक है, नहीं मालिक है, नहीं कुछ नहीं, यही मालिक है, जबरदस्ती। इसी तरह से जहां मालिक जीवात्माओं का सबका, इनका भी वही मालिक है, ये जो मांग करके ले आए उनका भी वही, ईश्वर का भी वही मालिक है, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का, सबका वो मालिक है, क्योंकि उसी के तो पुत्र है, और आप भी उसी के पुत्र हो। लेकिन अब यह कि उन्होंने जब ऊपर से नीचे भेजा तो उन्होंने तपस्या कर ली। आप तपस्या कर लो, क्यों नहीं करते हो तपस्या? तो नीचे भेजा तब किया तो मालिक खुश हो गया, और हमको वह दे दिया वरदान में। अब दक्षिणा दे दी, तो दक्षिणा ऐसे नहीं ली जा सकती, दे दिया तो दे दिया, वो चाहेगा जो कुछ चाहेगा करेगा, तो आपको दे दिया और फिर से नहीं आना। तो उन्होंने फिर संत भेजे, गुप्त संतों ने कहा कि ऐसी ऐसी तकलीफ होती है, तो संत भेजे, तब जी बात जाने लगी। 700 वर्ष के अंदर सुरते यहाँ से, इसके पहले नहीं जाने लगी यहाँ से। 700 जब महात्मा आए और रास्ता जब खोला, बताया कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले जाऊं, तो जीव तैयार हो गए। सत्संग सुना, प्रेम किया, भक्ति की, सेवा की, और फिर वचन बताया, रास्ता बताया, चल पड़े। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ मदद की, निकालेंगे। तो बहुत सुरतें पहुंच गई कलयुग में। कलयुग की बात करता हूं मैं, सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं। 700 वर्ष के अंदर बहुत सी सुरतें मालिक के पास पहुंच गई, जो कभी लौट करके नहीं आ सकती, कभी नहीं आई। यानी वो तो अपना घर है, वो तो अब चले अखंड अथाह है, बेशुमार है, बेइंतहा है, कोई उसकी पैमाइश नहीं है। और अपने देश के जो समाचार दिए जाए, एक एक वृक्ष अरबों, एक एक वृक्ष यानी पेड़ अरबों अरबों योजन ऊंचा, और ऊपर से नीचे तक देखो तो बजाय मतलब फल फूल के क्या लटके हुए हो, क्या दृश्य दिखाई देता है क्षण क्षण पर। अपने देश में सब तरह का सुख, वहां नाम और निशान भी दुख और तकलीफ का नहीं है, लेकिन वो तो सभी आप भोग रहे, चिल्ला रहे, कोई बताने वाला नहीं। तो जो नामदान आपको दिया गया उसको पहले याद कर लो, 5 नाम पहले याद करो, 5 रूप याद कर लो, 5 स्थान याद कर लो, और हर एक की आवाज को याद कर लो। जब ये याद हो जाए तो फिर विधि विधान के साथ विधिवत
फिर सुमरण करो। तो सुमरण करने का तरीका कि जिसका नाम लो उसके रूप को पहले याद करो ताकि आपके चित्त में आपके बस जाए। जब आप याद करने लगोगे तभी जल्दी फिर आप ध्यान और भजन पर स्थिर हो जाओगे, करने लगो। अगर नाम नहीं लोगे और रूप को याद नहीं करोगे, सुमरण नहीं करोगे, तो जब बैठोगे तो मन भाग जाएगा, न सुनने में काम साथ देगा और न देखने में देगा। जब सुमरण कर लोगे और जब चित्त में उसके रूप को बसाओगे और नाम उसको जब रटोगे तो मन बुद्धि चित्त ये निर्मल होंगे। और जैसे ही आप ध्यान और भजन में बैठे सफाई शुरू, जो अंतःकरण में गंदगी जमा हो सफाई शुरू हो जाएगी। जैसे झाड़ू लग रही है, एक जंग का कोई सामान हो, ऐसे उसको मांजो, उसे कहो कि आधे घंटे में उसको साफ करके ले आओ, तो साफ नहीं होगा। इस जंग से भी ज्यादा ये यहाँ पर जो तारकोल तो छूट भी सकता, लेकिन ये छूटना बहुत मुश्किल है। महात्मा ऐसा मसाला देते, जड़ी बूटी अपना अंजन, उस पर रगड़ मारते तो साफ हो जाता, फिर सफाई हो जाती। तो सफाई होती है, फिर जब सूरत यहाँ बैठने लगती है, अपना डेरा जमाती है और मन बुद्धि चित्त को साथ लेकर के यहाँ पर जब सफाई होने लगती है तो झलकने लगता, चम 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 करने लगता। पहले थोड़ा करेगा, चम 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 चमकने लगेगा उसको। तब वो साधक कहता है कि अरे कुछ हो रहा है, तब ये चमक आती है वो कुछ हो रहा है, ऐसा थोड़ी कैसे। लेकिन पहले रगड़ा मारा अंधेरे में, पहले तो अंधकार रहता, मेरे को धुंधुकार, लेकिन जब रगड़ा पड़ता है उस पर मतलब, और सूरज जब बैठती है और सामने जब आकाश की तरफ देखती है, क्योंकि अंदर का आकाश अलग है, ये आकाश अलग है। अंदर की दृष्टि इस आकाश को नहीं देखेंगे, बाहर की आंखें तो इस आकाश को देखेंगे, लेकिन अंदर की दृष्टि का अंदर आकाश है, उसमें जब रगड़ा मारेगी तो साफ हो जाए, फिर वो सफाई होती है। बहुत काला कुछ नहीं, फिर ऐसा मालूम होगा जैसे कोहरा आ गया, और उसमें भी फिर सफाई होती है, उसमें झलकता है। कभी जोर जोर से आपने देखे लहरें आती है कोयले की, ऐसी लहरें आती, धीरे धीरे वो चली जाती है और दिखाई देती है। तमाम तरह के बादल, एक दो तरह के बड़े बड़े काले, यानी चट्टान के चट्टान बादल चले जा रहे, कभी इधर चले जा रहे, कभी सफेद भागे चले जा रहे, ये सब दिखाई देता उधर। तो सफाई होती है, तब पता चलता है साधक को, तब रोता है, तब वो चिल्लाता है। फिर जब सफाई होने लगती है तो चिघारते हैं कि जिनको आपने काटा, जिन जीवों को, वो चिघारते आवाज आती है। तब वो समझता है कि अरे ये क्या, ये सब देखने को मिलता है बच्चा। ये दरवाजे में बैठोगे तो ये सब अनुभव में आएगा, तो आप डरो मत। जो आप कहते हो आवाज आती है हमको डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं। ऐसे मौत नहीं होगी, जब समय आएगा तब चलोगे, उसके पहले ही कर लो, ऐसे बीच में कोई नहीं। जब समय आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। डरो मत, आवाज आए या कोई चीज दिखाई देती है तो कहते हैं हमको डर लगता है, बड़े 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 दिखाई देते हैं। ये वो सही बात है, डर तो लगता ही है, लेकिन वो संत सदगुरु जब साथ रहते हैं तो आप उनको याद करो, वही प्रकट होंगे, वही दिखाई देंगे। आप कोई भी चीज उस मैदान में कोई दिखाई दे, डर लगे, फौरन याद कीजिए वो हाजिर, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ मदद करेंगे। आप लोग इसको समझ नहीं पाते, बस एकदम से क्यों ऐसा होता है, सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिल जाता है तो ये बातें समझ में आती कि हम जब साधन करते हैं और हमको जब ऐसा होता है तो हमको क्या करना चाहिए, तो सत्संग की बड़ी जरूरत है। इसलिए आप पहले सबको याद कर लो, इसलिए मौका दिया है, 24 घंटे में याद हो जाना चाहिए। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की बारी। जब याद हो जाए तो इनसे समझ लो कि ऐसे भजन करना, ऐसे अपना पड़ोसी है कोई टेंटों में है, आपके जिले में है, कि आप नामदानी हो, जरा शाम को समझा दो। अभी तो आपको सत्संग मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो सब समझा लेंगे, लेकिन ये है कि जब घर पर जाओ तो पास में पुराना कोई हो तो उसको इतना ही बताएगा कि आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे स्मरण करो, ऐसे ध्यान करो, भजन करो, उसको भी बनाएगा, तुम कुछ कहना नहीं। और जब आप देखने लगो तो आप किसी भी मत कहो, आप सुनने लगो तो आप भी किसी से मत कहोगे। जब आप कह दोगे कि मुझको ये दिखाई दिया, ये सुना, जब बंद हो जाएगा, फिर आप रोगे, चिल्लाओगे, फिर नहीं होगा। इसलिए उस धन को तो आप छुपा के रखो, ऊपर की बात आप इनको बता दो, कोई नाम भूल जाए, कोई रूप भूल जाए, कोई स्थान भूल जाए, उसको तो बता दीजिए आप, लेकिन जो देखिए सुनिए वो अपना अपना मत कहिए, तो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा।
आपको बताने का अधिकार नहीं है, जिसको अधिकार मिलता है वही काम करता है। आप बताओ क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाओ, वो ठीक नहीं। तो सुमरन ठीक से करो, ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें। सत्संग सुनो, जब महात्माओं का जब समय आता है कहीं सेवा का तो सेवा करो, उससे जो कुछ भी रोजमर्रा जो करते हो कर्म, उसमें कुछ गंदगी जमा होती है, एक दूसरे को देखते हो, मिलाप करते हो, तो उसमें गंदगी जमा होती है, तो उसकी सफाई कर लो, उससे साफ होता रहेगा कूड़ा कचरा। मन बुद्धि चित्त अंग, ये शरीर आपका साफ होगा तो भजन ध्यान में मन बुद्धि और चित्त लगेगा और जल्दी आपकी उन्नति होगी। सत्संग नहीं मिल पाता। सत्संग तो साल में मतलब ये कि कभी आपने 4 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, फिर बीच में सत्संग नहीं मिलता है तो दुनियादारों का असर आपके ऊपर में उसी तरह का बनता चला जाता और फिर विकारों में आप चलते जाते। उससे अलग चलाना हो तो ठीक है, तो परिपक्व तो आप हो नहीं कि भाई हम पक्के हो गए, अब हमको कोई नहीं बहा सकता, अभी तो कच्चे हो, उसी से अभी निकले भी नहीं हो, वहीं पर हो। निकल जाओगे तब तो फिर कोई असर नहीं होगा। फिर कोई भी कुछ कहे तो प्रेमी भक्तों पर कोई असर किसी का नहीं होता, कोई रंग काली कमली पर चढ़ेगा ही नहीं। जब एक दफे रंग चढ़ गया असली रंग तो फिर नहीं चढ़ता, तो वो तो परिपक्व अवस्था आती है। लेकिन अभी तो कच्चे, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो चलना भी नहीं सीखा, सुनना समझना भी सीखा, अभी तो कुछ करना ही नहीं सीखा। तो अभी कच्चे तो लोग बहका देंगे, आप गिरा देते हैं, तो तुम्हारे पास समय नहीं मिलता, तो तुम नाम भी भूल जाते हो, रूप भी भूल जाते हो, स्थान भी भूल जाते हो, आवाज भी भूल जाते हो। फिर अब ये भी कि हम किस तरह से भजन करें, ध्यान, वो भी भूल जाओगे। तो थोड़ा सत्संग आप जहां कहीं भी हो बराबर लेते रहो, सत्संग करते रहो, और जाए तुम सत्संग, कभी नुकसान नहीं होता है इससे। बोलो, अब जरा सुनो बड़े ध्यान से। बसूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद विख्याता। और सूरत ने पूछा कि स्वामी रास्ता चलने का भेद तो दीजिए आप, ये तो सब आपकी कृपा हुई, दया हो गई कि आपने समझाया बुझाया और अब लालसा हो गई, तो भेद रास्ता उसका दीजिए जिससे हम भी भजन ध्यान और सुमरन करें। बहुत प्यार से यानी संत सदगुरु से सूरत पूछ रही है कि अपना भेद दीजिए कि कहाँ आप ले चलना चाहते हैं और वो रास्ता कौन सा है, आधार कौन सा है, बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखायो। गुरु ने कहा प्रेमी से कि देख, मैं तुझे अब पूरा मार्ग देता हूं, रास्ता किस रास्ते से आई हो, किस रास्ते से वापस लौट के घर में जाएगी, तो मैं पूरा पूरा सुनाता हूं, तुझको देता नहीं। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत धरो। तो उन्होंने कहा कि देख सूरत, 5 नाम उनका तू सुमरन कर, और जब दोनों आंखों के जब दरवाजे पर जब तू खड़ी हो जाए, ऊपर की तरफ देखे तो सामने श्याम सी, श्याम में सफेदी और सफेदी में श्याम, पहले मिलेगा श्याम, चारों तरफ सफेदी, फिर सफेदी हो जाएगी, चारों तरफ श्याम हो जाएगा। कहते हैं कि तू उस पर खड़ी हो जा, अपनी दृष्टि को उस पर टिका ले, उसके अंदर धीरे से प्रवेश कर, मन बुद्धि चित्त को साथ लेकर के रास्ता समझा रहे उसको कि कैसे तू 5 नाम का सुमरन करेगी और तेरा तुझे सुमरन फलीभूत कैसे होगा। वो कहते हैं कि 5 नाम का सुमरन करो, श्याम क्षेत्र में सूरत धरो, उसी के अंदर में सूरत को टिकाओ, प्रवेश करो। तो एक तरह की खिड़की है, ऐसे खुल जाएगी, ऐसे इस तरह से खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी।
ऐसा क्यों होगा कि जब चमक आएगी तो आंख बंद हो जाएगी तो बंद हो गई, आंख सामने ठहर गई खिड़की पर तो खुल जाएगा, बंद होगा और खुलेगा, ऐसा होता है। अभी आप कैमरे से जब तस्वीर लेते हो उसमें लाइट निकलती है तो आंखें बंद हो जाती है। ऐसे ये तो लाइट कुछ नहीं है, वो तो बहुत तेज लाइट, जब सामने आएगी तो आंख बंद हो जाएगी, जो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, फिर दिखाई देगा। श्याम सेत में सूरत धरो, उसमें जमाओ, टिकाओ, एकाग्र करो। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाटे धुनि वो कहते हैं देख सूरत, मैं तुझे रास्ता पूरा पूरा बता रहा हूं, तू क्या करना कि जब ये खिड़की खुलेगी, जब उस तिल पर, उस श्याम तिल पर जब दृष्टि जमेगी, वो खिड़की खुली तो कहते हैं कि तमाम तरह की बाजी बजते हुए सुनाई देंगे गगन में। गगन कहते हैं सूरत का आकाश। इन सब बाजों को छोड़ के ले होती है तो सामने दिखाई देती है ज्योत। तो जब उन्होंने देखा गोस्वामी जी महाराज ने, तो कहते हैं सामने दिखाई दिया। वो मोह विलोस पूछता है, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा, बहुत दूर है, पहले से दूर है तो मैदान है। वैसे ये नहीं है कि रचना नहीं, रचना है, सब उसी तरफ को देख रहे हैं, उस तरफ। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार अनुराग धुने अब ये तो सीधा सीधा भेद बता रहे कि भाई जब तुमने घंटे की आवाज पकड़ा तो ज्योति का उसे तीन लोग के मालिक का दर्शन हुआ, और वहीं से आवाज कहते हैं कि एक बंक टेढ़ा रास्ता ऊपर है, चला गया ऊपर, कितने जोजन ऊपर, कितने जोजन नीचे, कितना टेढ़ा, कितना, उस नाल को, उस रास्ते को बगैर गुरु के कोई नहीं पार कर सकता। हालांकि वहां अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो नाम निशान को नहीं है, ये सूरज वहां जाता नहीं, न ये चांद जाते हैं, न ये तारे जाते हैं, अंधेरा वहां है ही नहीं, वहां तो बिल्कुल साफ उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट है, लेकिन वो इतना टेढ़ा है रास्ता, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना गिरना इतना फसीला है, चमकीला, कि उसमें चढ़ो उतरो, किधर को जाओ। तो जब गुरु रहते हैं तभी चढ़ाई होती है, उस नाल को पार करना, उस रास्ते को बहुत मुश्किल है। बंक कहते हैं टेढ़ा, टेढ़ा रास्ता, क्योंकि उसमें ऐसा जाल बिछा रखा है कि कोई उधर जाने ना पाए, कोई आधार न पकड़ ले। तो कहते हैं जब उस नाल पर आया, उस बंग रास्ते पर खड़ा हुआ, तो ऊपर से आवाज सुनाई देती है, आने लगती है आवाज, साफ तरह तरह की आवाज, और फिर उसमें वो मृदंग बजता है, बादल गरजते हैं, बड़े सुहावने, आठों पैर सुहावने बादल गरजते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है। ऐसा मृदंग यहाँ नहीं है, ये मृदंग उसकी नकल, एक चिन्ह है, महात्माओं ने जो बताया तो उसकी एक चिन्ह बताया, बाजा यहाँ नहीं है, बाजा तो वही बजता। तो कहते हैं सूरत जब उस बाजे को पकड़ के ऊपर को चढ़ी तो उस नाल को पार करना, उस टेढ़े रास्ते को, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, टेढ़ी होगी इधर होगी, तब जाके पार होगा। तो गुरु नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकता, गुरु वहां रहेगा तो उसको ले जाएंगे, आगे जाने आने वाला नहीं मिलेगा तो वहां कोई उस रास्ते को नहीं, उसने माया ने ऐसा जाल वहां बिछा रखा, उस माया का छोटा मोटा तो लोक है नहीं, और तो स्वर्ग वैकुंठ मृतलोक, स्वर्ग वैकुंठ से और मतलब ये ईश्वर के धाम से भी बहुत बड़ा माया का लोग है, वो पार होने नहीं देगी। गुरु की जरूरत वहां पड़ती है उस महापुरुष की, जो आगे ले जाएगा, जो आगे से आता है और ले जाएगा वापस, उसकी जरूरत वहां पड़ेगी, वैसे कोई जा नहीं सकता। तो कहते हैं सूरत चल मैं तुझको उधर ले चलूं, उधर पहुंचाऊंगा। सही बात तो यह है कि इस सूरत को जब पहुंचाया तो ये प्रश्न कर रही है आपके लिए, इनका क्या होगा इन जीवों का। यदि प्रश्न उसी का जिसको पहुंचा दिया कि अब ये बताइए कि आप भेद अपना सब, तो जीवों के लिए भेद बता रहे कि ये, लेकिन ये होगा किससे, संत सतगुरु से।
वो तो खुला हुआ है, कोई अंधेरा नहीं वहां। वो तो अंधेरा बस इतना है जो कूड़ा कचरा जमा है। ये अगर कूड़ा कचरा इस सूरत के हृदय का साफ हो जाए तो बिल्कुल उजाले उजाला है चारों तरफ, अंधेरे का कहीं नहीं, बस यही से रचना शुरू हो जाती है। इन्हें सही और सच्ची बात तो यह है कि इधर में तो मृतलोक का नाका और उधर में स्वर्गलोक का नाका, उसके बीच में सूरत बैठी है और बीच में जो आकाश है उसका हृदय, उसी में कूड़ा कचरा, इसलिए स्वर्ग नहीं दिखाई देता, इसलिए आगे बैकुंठ नहीं दिखाई देता। अगर ये सफाई हो जाए तो सामने ही स्वर्ग है, सामने ही बैकुंठ है। और संतों महात्माओं के रास्ते में स्वर्ग बैकुंठ कुछ नहीं, वो यहाँ की कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो टिकाऊ जगह नहीं है। अगर मान लो आपने बहुत मेहनत की और स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो पुण्य चिड़े मृतलों के, फिर आकर के तुम अमीर घरों के घरों में जन्म तुमने लिया और बुरे काम करने लगे, वे नीचे चले गए, तो महात्मा इसका कोई स्थान ही नहीं देते, ना स्वर्ग का देते हैं, ना बैकुंठ का, और ना ऊपर शक्ति लोक का, और ना ईश्वर के धाम का कि यहां से भी लौट के आ जाओगे। वो तो कहते हैं रास्ता अपने घर में जाने का ये बता रहे हो कि वो मिलेगा, ईश्वर भी मिलेगा उसका भीतर। फिर नाल को पार करोगे तो ऊपर में त्रिकुटी धाम, वो ब्रह्म का स्थान है, जिसको मुसलमान कहते हैं रब, हिंदू कहते हैं ब्रह्म। और उसको भी पार करके जब उधर जाओगे तो उधर में मतलब आवाज आ रही है 10वें द्वार से, जब उस आवाज को पकड़ोगे तो उधर पहुंचोगे तो पिया पद है, पार ब्रह्म का दर्शन। मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, हिंदू उनको पार ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग, इनके सबके अलग। जितना बड़ा ईश्वर का लोग उससे बहुत बड़ा ब्रह्म का लोग, और बहुत बड़ा पार ब्रह्म का, उसके परे काल पुरुष महाकाल जिनको कहते हैं वो तो मतलब ये है कि वो तो ऐसा मालूम होता है जैसे यही अथाह है, अथाह यही है। ये तो आपका देश है, ये स्वर्ग बैकुंठ और ब्रह्मांड तो एक बूंद है, ऐसे बूंद होती है। ऊपर से तो नीचे कुछ नहीं है। ऊपर से चढ़ के देखिए तो यह सब दिखाई देता है, चाहे इतना सा छोटा सा है सब, बस। ये जिसको आप बहुत बड़ा समझते हो ये कुछ भी नहीं, जितना ही ऊपर जाइए उतना ही कुछ नहीं है। असल तो चीज ये है, तो ये बूंद है, बूंद का ये पसारा, ये सब आप देखते हो उसमें फंसे पाएंगे। और वो तो देश अलग है। तो रास्ता बता रहे हैं सूरत को कि चल ले चले, ये रास्ता है देख। वो देखती जा रही, चलती जा रही, देखती जा रही, चलती जा रही, ले जाते हैं। इसमें भी साधक बैठे हुए अच्छे से अच्छे, लेकिन आपको बता देंगे ये कौन साधना करता है। तो जो साधन करते हैं, जो अच्छी साधना, उसको महात्मा जानते हैं कौन साधना। तो धीरे से चल पड़ो अपने घर की तरफ, यहाँ कहीं आपको घर नहीं। जब मैं खुद ही कहता हूं मेरा ये मकान ही नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूं, तो ये मेरा सामान कब है, मुझे तो ये खाली कर देना। अब यह है कि उसकी कृपा और दया हो गई कि इस मकान से कुछ काम ले लो। अभी तक तो मैं अपने लिए इससे युद्ध करता रहा, और अब आपके लिए कि आप कुछ काम ले लो अपने मकान से। तो ये समय पे मिलेगा नहीं आपको, अमूल्य समय है, इसकी कोई कीमत नहीं। सारे संसार का हीरे जवाहरात सोना चांदी ऐसे रख दिया जाए और ऐसे आरती की जाए कि इसको खड़ा कर दो तो नहीं कर सकते, ऐसा अमूलक है। और ये है कुछ नहीं, मिट्टी है। तो मनुष्य शरीर इतना अमूलक वर्णन किया कि इसी से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। ये जाने आने का रास्ता है, इसको पार प्राप्त करने के बाद यहाँ और फिर कितनों को लोग ले जाते हैं, निकाल ले जाते हैं। तो अमूलक है, उससे आप काम ले लो, क्योंकि ये शरीर आपको प्रभु प्राप्ति के लिए ही दिया गया कि आपकी बार तुम कर लो अपना काम। उसने कहा देखो अपना काम कर लो, मैंने तुमको किराए पर दिया है और फिर मेरा मकान तुम वापस लौटा देना। तो मैंने शुद्ध और साफ दिया। अब आपने उसके मकान में कूड़ा कचरा भर दिया तो आपकी दम नहीं मारेगा, आपको पीछे से सजा नहीं देगा कि मेरे मकान को गंदा किया, मैंने साफ दिया तो साफ तुमको रखना चाहिए था। तुम अपना काम करते, मेरा मकान मुझको दे देते। अपना काम करो, घर में पहुंचो, वो मांगे क्या, मकान कह दो ये ले लीजिए आप पाए खुशी खुशी से। तो आप झगड़े हुए, पकड़े हुए एकदम से
मेरा बच्चा और मेरी बच्ची और यह है किसी का नहीं। ये सब मोह ममता अज्ञान है, ये किसी का कोई सामान नहीं। तो भाई तुम्हारा किसी का नहीं है, उनका आपका क्या होगा। इसलिए कुछ आप सोच समझ करके कोई जगत में काम करो, और जो लेन देन का काम है हंसी खुशी से दे दो। अब ये जितना भी लेन देन का है तभी तो तुम्हारा संपर्क जोड़ दिया जाता है। अच्छा भाई दे लो ले लो दे दो ले दो, कोई और आ जाए रिश्तेदार आ जाए उसका भी लिया दिया वो भी ले लो उसको भी दे दो, कोई और आ जाए उसको दे दीजिए। सार्वजनिक में कहीं इकट्ठे हो जाओ तो उनका भी ले लो दाना, उनको भी दे दो और उनका भी ले लो। जिसका जिसका जिससे जो हो वो अपना अपना अदा कर लो, हमको छुट्टी करो, ऐसा होना चाहिए। तो बिना सत्संग के तो आपको ये समझ आएगी। तो कहते हैं कि देख सूरत तो शाम को पकड़ और श्याम से इतने सूरत उधर तो गगन में तुझे वो बाजे सुनाई देंगे उसमें से घंटा और शंख की आवाज को छांट ले। जब उसको पकड़ लेगी तो फौरन पहुंचेगी, सामने ही दिखाई देती है जोत। उसी जोत जब दिखाई देगी तो ऊपर से आवाज आ रही है। जब तो शंख की आवाज को पकड़ेगी तो नाक पे चढ़ जाएगी उधर आवाज, जब उस पर चढ़ेगी तो ऊपर की आवाज आ रही है, उसको पकड़ लेना तो पार करके त्रिकुटी धाम है। त्रिकुटी त्रिकोण कहते हैं उस पर बोलो। आगे पहुंची सो न मजा निरंकार धुन सोनी। इसके आगे वो सुन स्थान है सैदल कमल के ऊपर त्रिकुटी, उसके बाद 10वां द्वार उसको कहते हैं सुन स्थान। वो पांडुरंग का स्थान है, उधर से आवाज आए। कहते हैं कि वो किगरी और सारंगी की आवाज को पकड़ी, ये सबसे मधुर, नीचे वाली आवाजों से सबसे मधुर किगरी और सारंगी, बहुत मधुर आवाज। यहाँ तो जवान से कहने में आता ही नहीं है जो वहां आवाज हो रही है। ये भी सब इशारे, नीचे के भी इशारे हैं, उधर चले गए सब इशारे इशारे हैं, वो आवाजें तो यहाँ है नहीं। लेकिन एक छोटा सा एक मिसाल बताया जाता है तो कहते हैं उधर किगरी और सारंगी की धूम मची हुई है चारों तरफ। इतना बड़ा मंडल है कि ब्रह्म का ईश्वर का कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना बड़ा भारी मंडल, बड़ा भारी लोग है। हाँ किगरी और सारंगी सोनी मान सरोवर चले चले। इतना बड़ा तालाब, ये ऐसे तुम्हारे संसार यानी कितने खरबों तैयार कर दिए जाए बड़े, तो कुछ भी नहीं उसके मानसरोवर में बूंद है। इतना बड़ा तालाब, उसमें जाकर के स्नान करती है ईश्वर। बगैर उसमें स्नान किए वो ऊपर की धार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे स्नान करना ही है। उसमें जब स्नान करेगी तभी ऊपर के प्रकाश को सहन करेगी, नहीं ऊपर के प्रकाश को देख नहीं सकेगी। आगे उसकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, वहां अंधेरा कुछ नहीं है लेकिन प्रकाश ऐसा है कि आंख बंद हो ही जाएगी। जब उसमें स्नान करेगी, वहां सरोवर में स्नान करना हो उसको बता। छोटा मोटा तालाब तो है नहीं, उसकी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा तालाब दिखाई देता है। इस पार से उस पार जाने में अगर यहाँ का हो जाए तो आप कभी जा ही नहीं सकते, इतना बड़ा तालाब है। उसमें जितनी भी सुरतें जाती हैं यहाँ से वो सब उसमें नहान करती हैं, स्नान करती हैं, और वहां तो सुरतें हैं खचा खच भरी हुई, लेकिन उसके रंग रूप कितने अद्भुत है जो वर्णन करने में नहीं आ सकते। और ये उनका शरीर तो है नहीं, ये जो मनुष्य का है स्त्री का है, वहां तो कोई स्त्री है नहीं, ये शरीर वहां है नहीं, वो तो रुए है। चेतनी चेतन खजाना मालूम होता है, ये चेतनी चेतन का है। बोलो। आगे महासोन मैदान जहाँ चारे धुनते मेरे समान। कहते हैं वहां पर 4 धुनें हो रही हैं, अभी तक तो किसी महापुरुष ने खोली नहीं, और अभी खोलने का उसकी मर्जी भी नहीं है कि खोल दे। कहते हैं वो महाकुंभ का मैदान है, और वो यानी जोजन नीचे ऊपर दाएं बाएं चले, अरबों अरबों सीधे
चले जाइए उसका कुछ पता नहीं है, नीचे चले जाइए उसका कुछ पता नहीं। ये मैदान कितना बड़ा है, उस मैदान के जब जाएंगे उसमें तो वहां पर महाकाल वो विराजमान है। बैठे बोलो। आगे महासुन मैदान जहाँ चारे दोने थे मेरे समान। बोलो। भमर गुफा ताऊ पर देखी सोहंग बंसी बजती पे। कहते हैं वो भंवर गुफा स्थान है, उस पर वो महाकाल पुरुष सोहंग पुरुष विराजमान है और बंसी बज रही है, और बंसी की वहां से आवाज आपके कानों तक आ रही है। क्यों नहीं सुन पाते हो? कान बंद है, कोई आवाज नहीं सुन पाते, न नीचे की, न ऊपर की, न उससे ऊपर की, न उसकी। आवाज सब आ रही, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, वो आ रही आवाज। लेकिन तुम्हारे कान इतने बारीक, गंदगी को उतार करके बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए तो ये सब आवाजें सुन ले। क्योंकि जब सुरतें आई थी शुरू में, तब ये सब आवाजें सुनती थी और देर भी नहीं लगती थी उनको पकड़ करके जाने में। गर्भ में ही बैठ करके यहीं से देखती थी ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पारब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को, यहीं से बैठ करके, और उसके ऊपर यहीं से बैठ करके गर्भ में वो देखती थी। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, फिर उनको क्या देर लगती है? फिर कुछ भी देर नहीं। सत युग जोगी, सब विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी, उसमें से कोई भी इधर उधर नहीं, सब आने जाने के सब के सब। और जितने भी उस समय थे सब वापस चले गए, क्योंकि उस समय पर विधान तो यहाँ का बना नहीं था। बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलोक ठिकाना। अब वो कहते हैं महापुरुष के सूरज, इसके परे जो धाम है वो सच्चा धाम है, सतनाम। वो सतपुरुष रहते हैं, यहीं से विस्तार हुआ। ये सब विस्तार इन्हीं की मौज मर्जी से हुआ, यही सतधाम से। उसी को उनका नाम सतनाम है, वो सतलोक है। उसी को कहते हैं सिख है सचखंड अपने हिंदुओं के यहाँ। मतलब ये है कि सतलोक नाम उनका सतनाम है, वो सतपुरुष है। ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष, ये सब सतलोक से ही भेजे गए। और 4 ये हो गए, 12 और नीचे 16 पुत्र भेजे गए और उनके मंडल उनको बना करके दे दिया। अभी अपने अपने देश में अपना अपना राज करते रहते हैं। अब ये और ये नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। इनको देश निकाला कर दिया सतपुरुष ने, लेकिन ये सब के सब उसी का ध्यान करते हैं। सब आप उनका भी ध्यान करो, उसका भी ध्यान करो, उसका भी करो, और जहां पहुंचना है सच्चे मालिक के पास उसका भी ध्यान करो, तो कोई रास्ते में बीच में बाधा नहीं डालेगा। और आप उसका ध्यान नहीं करोगे, सीधा करोगे, तो क्यों क्या करेगा? क्या बड़ा हिसाब दे। इसलिए सुरतों को आदेश दिया है कि गुरु के पास जा, उनसे प्रीत कर ले, प्रतीत कर ले, विश्वास कर ले, और उनसे रास्ता ले और उनकी मदद ले, तो फिर कोई बोलेगा नहीं, फिर कोई नहीं बोल सकता। उधर वो बैठे हुए, इधर ये जो वहां से आते हैं वो ही है, इधर से ले जाते वहां पहुंचा देते। तो सूरत को बड़े प्यार से समझा रहे कि देख सूरत, ये रास्ता है सीधा आने का और सीधा जाने का। इस तरह से तो आप जहां के रहने वाले हो, आपको पता ही नहीं, आप यही खोज रहे हो, इधर पूरा भाग रहे हो, कभी पश्चिम, कभी इधर जा रहे हो। रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। रास्ता तो महापुरुषों से मिलेगा जो जानकार है, जिन्होंने रास्ता देखा उनसे मिलेगा, जिन्होंने पाया वो प्राप्त करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा उनको क्या पता मिलता। किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं, किताबें आप पढ़ते रहिए। किताबों से मिल गया होता महात्माओं के आने क्या जरूरत है? एक महात्मा है, किताबें बना दी, उसने लिख दी, अब किताबों से पहुंचते तो किताबों से कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी कोई किताब हो, जब तक वो रास्ते पर चल के देखेगा नहीं, तब तक इन किताबों की व्याख्या नहीं कर सकता। ये तो देखा हुआ है।
और आप उन किताबों को कैसे कहोगे कि दिखाओ, क्योंकि आपको तो मालूम ये जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है तो सब संकेत है वहां कुछ और, ये संकेत वर्णन किया जा रहा है। इशारों में जब सूरज चलेगी, चढ़ के देखेगी जगह स्थान स्थान पर, और वहां की रचना को तो खुद देख लेगी, खुद अनुभव करेगी। वो अनुभव की चीज है, इशारे में तो वर्णन कर सकते हो, जहां तक उसका यहाँ चिन्ह मिलेगा वो जरा सा वर्णन करोगे, बाकी वहां की यहाँ चीजें नहीं है। तो सूरज को किस तरह से समझा बुझाकर और रास्ते पे लाकर के और चढ़ा दिया और ले गए और कहते हैं देख सूरज ये है घर, तेरा घर ये है। ऐसे ही आप थोड़ा सत्संग, प्रेम प्रति कुछ आना जाना, अरे मोहब्बत प्यार तो होना ही चाहिए। तुम दुनिया की चीजों से मोहब्बत प्यार करते हो, उसको छोड़ते नहीं हो। अगर महापुरुषों से प्यार हो जाए तो क्यों छोड़ देंगे, तो ले जाएंगे। और महापुरुष सबसे छोटे, अगर छोटे नहीं होंगे तो जीवों को उठा नहीं सकते। बड़े बने रहे तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा, छोटे हो जाते हैं तब लाभ पहुंचता। वो तो अपने को कभी किसी महात्मा ने गुरु नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, लेकिन गुरु का स्थान तो गुरु का स्थान है। वो जो सबका गुरु बैठा हुआ तो आत्माओं को चेला नहीं बना सकता, वो खुद चेला है। गुरु तो ऊपर बैठा हुआ सर्व मालिक, आत्माओं का नहीं। तो कहते हैं भाई मालिक तो हुआ है, हम तो तुम्हारे मददगार हैं, चलो। फिर जब वो पहुंच जाता है साधक और वहां जब देख के दर्शन करता है तो ये रूप और वो रूप और उसका रूप एक, कोई भेदभाव किसी में नहीं, किसी तरह का भेदभाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कई के लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिनको दियो गोविंद लिखा है। असली बात तो ये गुरु की इसीलिए महिमा जगत में कि हम लोग यहाँ भटके हुए, भूले हुए, रास्ता नहीं जानते, तो मिल जाए तो आप मानिए, लेकिन वो तो नहीं मानता। वो जो बताने आता वो अपने को गुरु नहीं मानता, वो क्या मानता है? सेवा। अरे भाई जो गंदगी की सफाई करे वो सेवक ही होता है। तमाम आपने जो मैल लाद रखा है यहाँ कुकर्मों का और बोझा लदा हुआ उसकी वो सफाई करता है तो कितनी गंदी और कितनी दुर्गंध उसमें से आती है, वो साफ करेगा, उसको सेवक कहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई मैं तो धोबी हूं, तुमको अगर धुलाना है तो धुला लो। अरे भाई चुनर तुम्हारी मैली हो गई, चुनर कहते हैं सूरत को, तुम्हारी मैली हो गई, वो हमसे धुला लो, मैं तो धोबी का काम करता हूं, लेकिन बाहर कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूं, धोबी काम करता हूं। तो महात्मा सही बात है, गंदगी धोते हैं वो धोबी होते हैं, ये सबकी गंदगी धो डाले और जीवात्माओं को निर्मल करके और चढ़ा के ले चले। इस तरह से ले जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो शब्द को और नाम को पकड़ा करके, बाजों को पकड़ा करके स्थान दर स्थान। आप ये कहो कि मैं इधर से चला जाऊंगा, वो नहीं, रास्ता एक ही आने का, एक ही जाने का, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ते से ले जाएंगे, सीधा रास्ता जिसने देखा वही ले जाएगा। इसलिए आप 5 नाम का सुमरण जिस तरह से आपको बताया जाए वैसे कीजिए। और दरवाजे पर बैठ करके घाट पर, इधर घाट है, ये हरि का घाट, ये हरि का द्वार, इधर आके बैठ जाइए, मन बुद्धि चित्त ये सूरज के कानों के आग के साथ लगाकर यहाँ बैठिए, ऊपर की तरफ टकटकी लगाकर सुनिए और दृष्टि को एकाग्र करके देखिए, बस धीरे से सफाई हो जाएगी और सामने दिखाना शुरू हो जाएगा। बादल था, अब तो धुंधला है, सूरज साफ नहीं है, ऐसी धुंध है। पहले तो बादल था तो सूरज नहीं दिखाई देता था, अब बादल तो छट गया, अब धुंध है। इसी तरह से जो आपने जमा कर रखा है, पहले तो कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर वो धीरे धीरे छटते छटते धुंध हो जाएगी, तो उसमें साफ नहीं दिखा, फिर धुंध साफ होगी, उसमें भी सफाई नहीं, बहुत समय लगता, लेकिन जब कृपा हो जाती है तो जल्दी हो जाता है। बोलो। सोनत सोनत सोरत फेरी आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धसी। अब वो कहते हैं कि जब सतलोक में सूरत पहुंच गई
तो आगे सतलोक से भी बड़ा अलग लोक है, वो अगम पुरुष है। ये सतपुरुष है, वो अगम पुरुष। कहते हैं कि जब इन्होंने मदद की कि जाओ तुम ऊपर में जाओ, तो वो ऊपर चली गई, दाखिल हो गई, अलग हो गई। बोलो। कोटि नयारा बसूर उजियारा अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कहते हैं कि भाई अरबों अरबों सूरज और चांद, ये सूरज चांद नहीं है, वो सूरज चांद जो 10वें द्वार में और भमर गुफा का जिसका निशान बताया, वो प्रकाश, उसको कहते हैं अरबों अरबों सूर्यों का एक एक रोम में प्रकाश है। ये तो कुछ नहीं है, ये गिनती के हिसाब से आपको इस तरह से बताया, लेकिन इससे भी ज्यादा। बोलो। तासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जाकर मिली। कहते हैं कि सूरज पर उसने जब दीदार किया अलग पुरुष का, और वहां से उनको आदेश मिला जाओ ऊपर, तो सूरज चली ऊपर में, तो जाकर अगम पुरुष का उन्होंने दीदार दर्शन किया, अगम पुरुष का। बोलो। खरबन सूर चांद पर कासा दोने का वहां की अगम विलास। कहते हैं कि भाई वहां खरबों खरबों सूरज और चांद ये कुछ नहीं है, ये सारा आपको बता रहे, इससे भी ज्यादा प्रकाश उनके एक एक रोम में है, एक एक रोम के अंदर प्रकाश हो रहा। कहते हैं कि उनका दर्शन हुआ, उन्होंने आगे आदेश दिया कि जाओ आगे, अगम पुरुष। बोलो। ताकि आगे रहता ना में, वो सबका सृजनहार है। उसी मालिक ने अपनी हिलोर से अगम पुरुष और अलग पुरुष और सतपुरुष को स्थापित किया, और ये तीनों लोग एक रस है। वो अनामी अभी उसी के लिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहा कि एक अनीय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक अब भी वैसे ही, पहले भी था, आगे भी ऐसे ही रहेगा नाम, उसका कोई नाम नहीं है, ना कोई बता सकता हो। जैसे पहले वैसे अभी भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। और वो सबका है, तो उन्होंने अपनी मौज मर्जी से एक हिलोर से अगम पुरुष, अगम लोग, फिर अलग पुरुष, अलग लोग, फिर सतपुरुष, सतलोक। अब ये सब रचना का विस्तार सतलोक से होगा, नीचे का। और सतलोक में जो भी सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर में वो जाएगी, ऊपर में चली जाएगी, उसको कोई बंधन नहीं है। 70 लोग तक है जो दाखिल हो जाए, ऊपर में कोई किसी तरह का बंधन नहीं। मैं यही तक उपासना करनी है, उपासना ऊपर नहीं है। जो जो महात्मा आते हैं, 700 वर्ष के अंदर बहुत महात्मा है, उन्होंने सबने ये वेद वर्णन किया। जितने भी महात्मा महापुरुष आए, इस संदेशा को लेकर के और जीवों को जगाकर वापस ले जाने के लिए उन्होंने सबने कहा, छोड़ा किसी ने नहीं, तदब बिना कहे कोई रहा नहीं, सबने कहा। ये महात्माओं के अगर दृष्टांत ना हो कि नहीं, औरों ने भी प्राप्त किया, औरों ने पहुंचाया उस घर में, अपने घर में पुष्पालिक के पास में, और जलम मगर से तुम बच सकते हो, सदा के लिए छूट सकते हो, और जीव अपने लोक में, अपने घर में अखंड अविचल स्थान पा सकता है, तब आपको यकीन विश्वास होता ही नहीं है। विश्वास करने वाला कोई नहीं अगर सबूत न मिले। ये आप रास्ता कहां से जो प्राप्त करता है वो इसको जानता। तो सब महात्माओं ने सब कुछ, सबका वेद बताया। ईश्वर कहाँ रहते, ब्रह्मा कहाँ, विष्णु कहाँ, शिव कहाँ, आद्या महाशक्ति कहाँ, माया ब्रह्म कहाँ, प्रकृति कहाँ, पुरुष कहाँ पर है, महाकाल कहाँ, और ये सब कुछ बताया। सब देखते हैं, कुछ बाकी छूटा नहीं, सब देखा, सब देखा, सबके लोग देखे, कोई महात्मा बाकी रहा नहीं जो आए। इस तरह से जीवों को जगा करके और धीरे से ले जाते।
अब जीवों को चाहिए थोड़ा सा कि थोड़ा प्रेम प्यार तो होना ही चाहिए। जब प्रेम और प्यार रहेगा तो संसार के बंधन ढीले हो जाएंगे। जब बंधन ढीले होंगे और विवेक आएगा तो काम क्रोध लोभ मोह ढीला होगा। जब ये ढीला होगा तो थोड़ा बहुत दरवाजे पे बैठ के थोड़ा साधन कर सकते हो। और काम और क्रोध जकड़ा हुआ संसार की चीजों में तो इधर खिंचाव रहेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ढीला करने के लिए प्रेम प्यार, वो आपसे प्रेम कर ले, आप उससे प्रेम कर लो तो मतलब है घर का इसका उसका सब झगड़ा खत्म हो जाए। जितनी जरूरत हो उतना बर्ताओ और व्यवहार उतना ही, काम उतना ही, मतलब है कि सब लगाव रखो और बाकी थोड़ा बहुत मालिक की तरफ इस जीवात्मा को वापस ले जाने के लिए। लेकिन जब पूरा पूरा लगा दोगे तो बताओ उधर क्या रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए थोड़ा बहुत प्रेम, जब प्रेम महापुरुषों से होगा, महापुरुष होगा आपके, तो वो सब रास्ता सब ज्ञान देंगे, ढीला करा लेंगे, दया करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो लगाव होना ही चाहिए। आप कुछ नहीं रखोगे तो आपको क्या मिलेगा। ये तो संसार है, धोखा है और सब धोखे में रोते अभी रो रहे। और जब जाते वक्त इतना रोगे तो आपको छोड़ देगा। बच्चा आपके साथ, बच्ची है, माँ बाप सब कुछ है, लेकिन जब ले जाओगे तो छोड़ देगा आपको। वो आपके सामने उसको ले जाओ, उसको आपके सामने और लेकर के चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यही काम कि भाई अपनी जीवात्मा मंजिल पर अपने घर में पहुंच जाए किसी तरह से भी, तो आधार है। ये तो नहीं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को भी मानते हैं, ब्रह्म को भी मानते हैं, रास्ते में देवी देवता मिलेंगे उनको भी मानते हैं, उनकी पूजा, इसकी पूजा, सबकी पूजा, स्थानीय मालिक की पूजा, सबकी पूजा। जब उसको पूज लोगे तो सब मानने लगेंगे और जब उसको नहीं पूजोगे कोई नहीं मानता आपको। तो रास्ता तो भटके भूले हो, सीधा रास्ता है। तो यहाँ पर अभी आए हो, अभी तो आप रहोगे क्योंकि 11 तारीख तक थोड़ा बहुत शाम जरा ज्यादा घुमाघामी मत करो। थोड़ा जब आए तो लेट कर बैठ करके थोड़ा भजन पर, ध्यान पर, सुमरन पर बैठ गए, ताकि आप थोड़ा सा कर लोगे तो आपको सुविधा हो जाएगी, आसानी से ठहर जाओ। बहुत लोग कहते हैं बड़ी बीमारी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह की बीमारी का वर्णन करते हो तो सुनते सुनते मैं तो बहरा हो गया। इतनी तुमने इतनी सुनाया, इतनी बातें, तो मैं तो बहरा हो गया। तो थोड़ी बहुत कुछ तरकीब बताई जाए। तुमसे कहा था कि खेत में हमने गन्ना पैदा किया, हमने खुद मेहनत करके पैदा किया, फड़ुआ चलाया, मट्टी लगाई, उसमें सब काम किए, तो तैयार किया है। तो आप थोड़ा सा ये 11 तारीख तक गन्ना घर में एक भी मत ले जाना टुकड़ा, नहीं कोई फायदा नहीं होगा। यही पर लेकर के इसी जगह पर खूब अच्छी तरह जिनके दांत हो उनको लेकर के खूब चूसो, उसका सब अंदर रस ले लो और बाकी खोई निकाल के फेंक दो। देखो आपको कितना फायदा होता, फायदे को देखो। अब किसमें फायदा, अभी कल ही से लोगों ने कहना शुरू किया हमको ये फायदा हो गया, हमको ये फायदा हो गया, हमको ये फायदा हो गया। अब तुम उसको मतलब ये कि काम में नहीं लेते हो। जो कुछ आधार बताया जाए किसी को करते नहीं हो। जब कहा जाए कि भाई ऐसे चक्कर मारो तो आपको चक्कर मारना चाहिए। आपको जो जो बात बताते हो उसको और सुनी करके बस फिर पीछे रोते हो। तो गन्ना घर में ले जाना, जरा भी टुकड़ा बांध के मत ले जाना, यही चूसो, उसका रस अंदर जाने दो और देखो आप कि उसका क्या फायदा होता है। एक जरा सी चीज आपको बताई हो भी नहीं कर सकते हो, फिर तुम क्या करोगे, रोते रह जाओगे ऐसे ही। ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो तो हम भी जानते हैं कि तो बीमारी है, तो हमको भी मालूम है कि तुमने बीमारी को बुला लिया, दरवाजे खोल रखे और बीमारियां सब आकर जब प्रवेश हो गई तो आपको बेकर किए हुए है। ना वो धन से पूरी होती है, ना दवा से पूरी होती है, ना उसी किसी सेवा से पूरी। चिल्लाते रहते हो, अच्छा होता ही नहीं। अब तुमको उपाय बताया जाता है कि निकालने का, कि धीरे से कम हो जाए। तो चलो 2 आने कम हो जाए, 4 आने कम हो जाए, 8 आने हो जाए, कभी किसी की पूरी कम हो जाए। जब कम होने लगे तो उसका उपचार पूछना चाहिए कि परहेज शाकाहारी रहो, ये परहेज है शाकाहारी, उसको रहो। तो अभी गन्ना लाओ, कागज दो, कागज है किसी बात, कहाँ जमा कर रखा,
देखो इसी गन्ना बाहर का नहीं, बाहर का गन्ना कुछ खाओगे हम उसके जिम्मेदार नहीं। हमने जो खेतों में तैयार किया वो गन्ना आप खाइए, जाओ ठहर जाओगे। राजस्थान कैंप, दिल्ली कैंप, गोरखपुर कैंप, महाराष्ट्र कैंप, मध्य प्रदेश और अस्पताल, जहां पर बन रहा अस्पताल वहां पर, और हरदोई, और अभी और कई एक स्टेशन खोल दिए होंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये स्पेशल गन्ना है, इसका रस आप अंदर पेट में ले जाइए आप। बस यही आपसे प्रार्थना है, अगर बातों में आप पे बीमारी है तो हम कुछ ना कुछ आधार तो रखेंगे ही, आधार थोड़ा, अरे थोड़ी जुक्ति तो आपको करनी पड़ेगी। गुरुदेव सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।